नमस्कार। और आज की अपनी इस क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसका नाम है डिव टैग। इस टैग का क्या काम है और किस तरीके से इसका HTML पेज में यूज़ किया जाता है, इसको बहुत आसानी से यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले इसका नाम ही अगर ध्यान से देखें तो DIV डिव लिखा है। इसका काम भी इसी तरीके से, डिव मतलब डिवीज़न, जो किसी वेब पेज में डिवीज़न करने का काम करता है उसको हम कहते हैं डिव टैग। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपके सामने कोई एक वेब पेज दिया है कुछ इस तरीके से, और इसमें आपको सेक्शन बनाने हैं, डिवीज़न करने हैं कुछ इस तरीके से। तो आप DIV टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये पहला DIV टैग यहाँ भी यूज़ होगा, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, और 3 सेक्शन में कोई भी वेब पेज बढ़ जाएगा। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब पहले इस तरीके से नहीं कर सकते थे, पहले टेबल टैग यूज़ किया जाता था और उसकी सहायता से TDTR यूज़ करके बनाया जाता था, लेकिन वो प्रोसेस काफ़ी लेंदी थी और उसमें बहुत सारे काम आप नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद DIV टैग इंट्रोड्यूस हुआ और इसका इस्तेमाल होने लगा, और आज के समय में लगभग जगहों पर आप ये टैग देखेंगे अपने सामने। तो काम तो आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। DIV क्या होता है, देखिए ये काम करता है डिवीज़न के लिए, या किसी HTML डॉक्यूमेंट को सेक्शन में बांटना हो तो भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लिखा जा रहा है कि ये टैग यूज़ किया जाता है HTML एलिमेंट्स के लिए कंटेनर के तौर पे। और इसके अलावा तीसरी चीज़ लिखी जा रही है कि इसको ईजिली स्टाइल किया जा सकता है क्लास और ID एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके। क्लास और ID अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसको आप आसानी से सजा भी सकते हैं। अब क्लास और ID पिछले लेक्चर में हमने बताया था, जो ना पढ़े हों उसको वहाँ से देख लेंगे। चलिए मैं कुछ भी समझाऊँ इसके पहले आपको इसका इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए डिव टैग लगा हुआ है। या आपको चलिए एक चीज़ मैं करता हूँ, मैं सारे डिव टैग हटा कर ही शुरू से एकदम दिखाता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं टैग लगा कर ही दिखा दूँगा, लेकिन पहले चलिए आपको एकदम शुरू से दिखाता हूँ कि आपका वेब पेज कैसे होता है और क्या फ़र्क आपका डिव टैग से पड़ता है। ये वेब पेज देखिए, इसमें कहीं भी डिव टैग यूज़ नहीं है। हम वेब पेज पे जा रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, आपका वेब पेज देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है। अब चलिए इस वेब पेज में मैं DIV टैग इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो मैं ले आया यहाँ पर DIV टैग, ठीक है। और पहले पैराग्राफ को मैं DIV टैग में बंद कर दिया, बंद हो गया ये टैग यहाँ पर, ठीक है। सेव किया, वेब पेज में गए, रिफ्रेश किया, सर कोई अंतर ही नहीं दिखा। हो सकता है आगे वाले में भी लगा दूँ तो डिवीज़न हो जाए, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला तब अलग अलग दिखने लगे। हम ले गए, नीचे वाले पैराग्राफ को भी हमने क्या किया, डिव टैग के अंदर बांध दिया, ठीक है। देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये आपका पहला डिव टैग शुरू है और पहला डिव टैग ख़त्म है। ये दूसरा डिव टैग शुरू है, ये दूसरा डिव टैग ख़त्म है, और ये लाइन पहले डिव टैग में है, ये दूसरे डिव टैग में है। अब चलिए वेब पेज में देखते हैं क्या। अब सेव भी करके दिखा दे रहा हूँ, शॉर्टकट की से सेव करता हूँ तो आपको दिखता नहीं होगा, वैसे ये सेव है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर गए और रिफ्रेश किया, सर कोई भी डिवीज़न नहीं हो रहा है, कोई सेक्शन नहीं बन रहा है। आप तो बता रहे थे कि सर डिवीज़न हो जाएगा, सेक्शन बढ़ जाएगा, देखो हो गया है, दिख नहीं रहा है। अब इसको आपको दिखाने की कोशिश मैं करता हूँ। यहाँ पर गया, मैं स्टाइल के अंदर एक क्लास बनाता हूँ। क्लास कैसे बनाते थे, .div1 मैं बना लेता हूँ, ठीक है। डॉट की सहायता से क्लास बनता है, करली ब्रैकेट लगा दिया, और इसका मैं कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर मैं रेड कर ले रहा हूँ, और इसको यहाँ पर बंद कर दे रहा हूँ। और पहले वाले डिव टैग में मैं गया और कहा भैया तुमको क्लास दे दे रहा हूँ, एक मैं div1 नाम की क्लास दे रहा हूँ, और इसको तुम चलो वेब पेज में दर्शाओ। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश किया, div1 आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये है आपका div1, दिखा कि नहीं, ये आपका क्या है, div1 है, ठीक। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए आगे की तरफ, इस दूसरे वाले को मैं कोई और कलर देता हूँ। मैं दूसरे वाले का नाम रख दे रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी है वो है div2 करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर कोई रख दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं रख दे रहा हूँ, कोई सा रख दे रहा हूँ। कौन सा रख सकते हैं, रेड के अलावा कोई हल्का कलर कौन सा हो सकता है, येलो हो सकता है, ठीक है। येलो कलर मैंने रख दिया, सेव किया। और इस दूसरे डिव में मैं गया, मैंने कहा आप ले लो क्लास एक div2 नाम की। कहे ठीक है भैया ले लेते हैं। वेब पेज में गए, रिफ्रेश किए, देखो ये येलो कलर का आ गया। अब आपको डिवीज़न एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन भी आप आसानी से बांट सकते हैं। इसका काम किसी वेब पेज को अलग अलग सेक्शन में, जैसे एक मेन्यू का सेक्शन हो सकता है, कटलेट का सेक्शन हो सकता है, तो अलग अलग सेक्शन में जब बांटना हो किसी वेब पेज को तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पर हम कर सकते हैं, और देखते हैं।
जैसे मैं यहाँ पर div1 के अंदर प्रॉपर्टी रख दूँ, भैया तुम बहुत ज़्यादा चौड़े हो रहे हो, तुम अपनी विड्थ थोड़ी सी कर लो कम। विड्थ मैंने कहा भैया तुम 50% तक ही जाओ, बहुत लोड ना लो। सेव किया, वेब पेज में गए, रिफ्रेश किया, 50% विड्थ हो गई। दूसरे को मैंने कहा भाई तुम थोड़ा सा फैल जाओ, मैंने कहा आप थोड़ा सा फैल जाइए। हाइट मैंने दे दी 200% दे दी, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है लेकिन चलो। सेव किया, गए रिफ्रेश किया, देखो 200% हो गया। क्यों इतना ज़्यादा किया? ताकि आपको अंतर साफ साफ दिखाई दे। तो इस तरीके से आप हाइट बदल सकते हैं। अब ये नोट्स देखिए जो मैं दे रहा हूँ, इसमें आपको ये चीज़ समझाया हूँ, सारी चीज़ कैसे करते हैं, कैसे डिव का यूज़ करते हैं, और प्रैक्टिकल भी करके मैंने बता दिया है, काम भी मैंने समझा दिया। एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम डिव कहीं पे देते हैं, डिव टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर बी आर टैग अपने आप से लग जाता है। वो दिखेगा नहीं, वो इंटरनली लगा ही रहेगा। बी आर टैग इंटरनली लगा रहता है, ये चीज़ आराम से समझ लीजिएगा, ठीक। तो ये डिव टैग के बारे में कुछ बातें थी जो आपको समझानी ज़रूरी थी। अगले लेक्चर में अगला टैग लेकर चलेंगे। अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि एक मोटिवेशन हमें भी मिले। हम भी टीचर हैं, फ्री में कोर्स दे रहे हैं, नोट्स फ्री में दे रहे हैं, तो एक मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं हमारे लेक्चर को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।